हेलो स्टूडेंट, आज हमारी जो नेक्स्ट पोयम है वो है देयर इज ए प्लेजर इन द पाथलेस गुड। बी ए सेकंड ईयर देयर इज ए प्लेजर there is a pleasure in the heartless good. There is a pleasure in the pathless good. G.G. Byron. G.G. Byron. पोयम को पढ़ने से पहले सबसे पहले कोई इंट्रोडक्शन। पोइट का इंट्रोडक्शन। जॉर्ज गोल्डन बायरन। फुल नाम क्या है? जॉर्ज गोल्डन बायरन। डेट ऑफ बर्थ 1788 और डेट ऑफ डेथ 1824। commonly known as simply as Lord, commonly known simply as Lord Byron, known simply as Lord Byron. G.G. बायरन सामान्यतः लॉर्ड बायरन के नाम से भी जाने जाते हैं। वाज ए इंग्लिश पोएट एंड ए लीडिंग फिगर। वाज ए इंग्लिश पोएट एंड लीडिंग फिगर was a English poet and a leading figure in the Romantic movement. Romantic movement ये मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बताया था। रोमांटिक मूवमेंट 1798 में हुआ था, लिरिकल बैलाड लिखने की टाइम पर। इसमें लिखने की जो थीम थी रोमांटिक मूवमेंट में वो चेंज हुई थी, क्योंकि पहले जो कवि जिनको राजा महाराजा अपने संरक्षण में रखते थे और जो अपना गुणगान करवाते थे, वो सिस्टम लिरिकल बैलाड लिखने के बाद वो खत्म हो गया। और जो पोइट है वो स्वयं की इमेज, इम्प्रेशन और जो वातावरण, जो उनके एटमॉस्फेयर एज इट इज जो उस टाइम चल रहा था, उसके बारे में लिखने लग गए। मतलब जो रोमांटिक मूवमेंट था, रोमांटिक जो एज थी, उसमें
जो पौराणिक माइथोलॉजी थी उससे कोई दूर हो गए और नया लिखने लगे। ये मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बताया था। रोमांटिक मूवमेंट क्या है? रोमांटिक मूवमेंट ही इज रिगार्डेड he is regarded as one of the he is regarded as one of the greatest he is regarded as one of the greatest British poet। Regarded यानी मानना, माना जाना। Regarded as one of the greatest British poet and remains widely read and influential। British poet and remains he is regarded as one of the greatest British poet and remains widely read and influential।